अभी एक लड़का और भी आया है आज, वो जो ना मतलब पैकिंग कर रहा है। ये देखें, ये पैकिंग में लगा है। हेलो, हाउ आर यू ओके? नो स्पीक इंग्लिश। इसको ना इंग्लिश नहीं आती है। गुड वर्किंग है। यू नो स्पीक इंग्लिश? नो स्पीक इंग्लिश। इसको ना यार इंग्लिश नहीं आती है ना। अक्सर मैंने देखा है ना, किसी को इंग्लिश नहीं आता। मैं अब इसको ना इसकी ज़बान में पूछता हूँ ना, क्या हाल है सबैदी माई? बैदी माई। ओह, ये कहता है मैं ठीक हूँ। ओह गुड गुड जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजान साजिद विलेज। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर शुरू करते हैं जो वीडियो का आगाज़, क्योंकि आज भी हमने वर्क करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है। जो ये बोतल पड़ी हुई है हमने पैकिंग करनी है। पैकिंग करके हमने जो गाड़ी में लोडिंग करनी है और लोडिंग करके हमने भेजना है फारसे ऊपर भाई। तो मैं अभी काउंटिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो बड़ी बोतल अभी मैंने लिख ली है, अभी छोटी जो है ना मैंने काउंटिंग करनी है अभी कितनी बोतल हमने पैकिंग करनी है आज के दिन में। अच्छा यार, बंदा देखें दो दो बोतल लेके आता है माशाल्लाह ना। मतलब हमसे तो एक भी नहीं उठाई जाती यार, ये दो दो लोग आता है साथ में ना। ये चेक करें, इसको उठाने का तरीका चेक करें बस, ये और कुछ। थाईलैंड में पहली बार चाय बना रहा हूँ भाई आपका भाई। इधर देखो, ये मैंने दूध डाला हुआ है, पत्ती डाली हुई है और इसमें चीनी डाली हुई है। ये अभी चाय बन रही है। मुझे बाद में याद आया कि मुझे वीडियो भी बनानी थी, लेकिन माज़रत करता हूँ कि मैंने पूरी वीडियो नहीं बना सका इसकी। तो अभी मैं चाय बना रहा हूँ, पहला दिन है चाय का और पहली बार चाय थाईलैंड में, वो भी। ये देखिए अभी ना ये बन रही है कुछ ना कुछ ना। ये मैंने पत्ती जो मंगवाई थी ये है और ये चीनी है। और मैंने अभी जो नाश्ता करना है इसके साथ, ये ब्रेड है ना, ब्रेड के साथ नाश्ता करना है। ओहो चाय, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो चाय है वो कंप्लीट सी हो गई है। थाईलैंड में पहली बार चाय पी रहा हूँ भाई। ये मैंने मंगवाया है ब्रेड, जो मैंने अभी ब्रेड खाने हैं सुबह का नाश्ता। भैया दोपहर हो गए हैं, मैं अभी सुबह बता रहा हूँ क्योंकि काम में लग गया था सुबह सुबह आके ना। तो मैंने कहा चलो भाई कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लेता हूँ ताकि यार पेट भर जाए ना। फिर मैंने ये चाय बना ली और बाद में ये मैंने ये ब्रेड मंगवाए हैं, हलाल हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। थाईलैंड में भी ये चीज़ मैं हलाल मंगवा के खाता हूँ। अच्छा ब्रेड है यार, बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है बहुत। और मैं चाय टेस्ट कर रहा हूँ। गुड यार चाय ज़्यादा बन गई थी ना, जिसकी वजह से इधर एक मेरी सिस्टर बैठी हुई है। मैंने कहा चलो मैं इसको दे देता हूँ यार, ये बेचारी ना सारा दिन काम करती है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसको भी चाय पिला दी जाए। हेलो सिस्टर, दिस है कॉफ़ी चाय। या ओके, गुड गुड। आज का जो मेरा काम था ना ये है, ये मैंने थोड़ी सी बोतलें जो है ना, ये तकरीबन पहले भी ये 150-200 साफ़ करके फिर उसको पानी में भरा था। अभी मैं दोबारा इसकी ना बोतलों को साफ़ करके इसके ज़रिए मैं साफ़ करता हूँ ना। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये पानी के ज़रिए इसको साफ़ किया जाता है। ये देखें, ये बोतल लगी हुई है इधर। ये है ना, इसमें पानी होता है, ये पानी आएगा यहाँ से। मैं ये ओपन करूँगा, ये ओपन, ये आप चेक करें इस तरह से ये ना साफ़ होती है बोतलें ना। ये सारी इसको हम बंद कर देते हैं। ये हो गई है ओके, हो गई ये सारी बोतलें जितना भी हैं सब की सब ओके हो गई हैं। अभी मैंने इसके अंदर पानी डालना और पैकिंग करनी है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये गाड़ी लोडिंग कर ली है। तो अभी ये दोबारा ये गाड़ी आ गई, तीसरा चक्कर ले लगा के आ गई है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम आज बहुत ज़्यादा किया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लड़के थे, जिसकी वजह से हमारा काम ज़्यादा चला है ना। आज का जो मौसम है ना यार, यहाँ पे बारिश बनी हुई है, सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे बादल 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 बने हुए हैं माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा माहौल बना हुआ है और बारिश शायद हो भी जाए आज ना, लगता तो ऐसे ही है जैसे बारिश होगी ना, ऐसा बादल बने हुए हैं आज के। आईफोन ये है खनीन भाई, तो अभी ये जा रहा है अपने ये बोतल सेल करने के लिए, होल सेल का काम करते हैं ना ये। तो वाह वाह, इसका स्टाइल लड़कियों वाला स्टाइल है बिल्कुल। मैं अस्पताल आया था तो यहाँ पे मुझे तीसरी बार यहाँ पे टेस्ट करवाना पड़ा और मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। ये हॉस्पिटल है, इसमें मुझे ट्रीटमेंट की है और जिसकी वजह से मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतरी आई है, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा हो जाता है कि मेरी तबीयत जो ना काफ़ी ख़राब हो जाती है। ये था का हॉस्पिटल, ये माशाल्लाह लोग जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी जो तबीयत थी काफ़ी ख़राब हो गई थी और कल से ख़राब हुई है। तो कल मैं हॉस्पिटल चला गया, वहाँ से कुछ दवाइयाँ वगैरह ली, टेस्ट वगैरह कराए, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तबीयत आज बेहतर है। मुझे मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी किस तरह तबीयत ख़राब हुई। मैं काम करता रहा, सुबह उठा हूँ तो मैंने एक कप चाय और एक बर्गर ही तकरीबन खाया। उसके बाद मैं काम पे लग गया, काम करता रहा तकरीबन दिन के 2-3 बजे तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे हुआ ऐसे कि जिस तरह ना मेरे दिल को अटैक होने लगा ना, इस तरह दिल को कुछ अटैक हुआ और मेरे हाथ पाँव जो सुन्न हो गए और मेरे हाथ पाँव ठंडे होना शुरू हो गए। मेरा जिस्म जो मुकम्मल ना मतलब है कि इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल जो यहाँ का एरिया का हॉस्पिटल था ना, उसी में मुझे लेके गए हैं। तो वहाँ जाके मुझे एडमिट कराया, तकरीबन 2 से 3 घंटे मुझे वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने मेरा पूरा चेकअप करके फिर मेडिसिन दी है और ड्रिप वगैरह लगाई। तो फिर मुझे उन लोगों ने छुट्टी दी कि अब जा सकते हैं। मेरे साथ कई बार पाकिस्तान में भी ऐसा हो चुका है, पहली बार नहीं हुआ यहाँ थाईलैंड में, पाकिस्तान में भी कई बार ऐसा हो चुका है कि अचानक ही मेरी तबीयत इस तरह ख़राब होती है और इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बस अभी आखिरी वक्त है। तो इसी वजह से मैंने कुछ स्टेटस भी व्हाट्सअप पे और फेसबुक पे भी लगाया था कि यार मेरी तबीयत ख़राब है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, इंसान कोई चीज़ नहीं है, इंसान के आगे मतलब है अगर ये बीमारी या कोई ऐसी चीज़ आए तो इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। और दूसरी बात मैं शेयर करना चाहूँगा, यहाँ के लोगों ने मेरा कितना साथ दिया। तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यार, ये गैर मुस्लिम होकर भी मेरा इन लोगों ने साथ दिया। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो सब लोग, यहाँ के जितना भी लोग थे गाँव के लोग, तो इन लोगों ने मुझे उठाकर हॉस्पिटल लेके गए हैं। और जब तक मेरी ट्रीटमेंट चलती रही, ये काफ़ी लोग वहाँ पहुँच गए कि साजिद को क्या हो गया है और उसकी तबीयत क्यों अचानक इस तरह ख़राब हो गई है। तो वहाँ जाकर भी मेरी खैरियत पूछते रहे और जब मैं अपने रूम पर आया तो रूम पर भी वो काफ़ी लोग आ गए मुझे पूछने के लिए कि साजिद आप ठीक हैं। हालांकि ये लोग मेरी ज़बान तो नहीं जानते, उर्दू नहीं जानते हैं, बकाया ज़्यादातर ये जानते हैं थाई स्पीक या इंग्लिश भी नहीं जानते हैं। तो 1-2 बंदे हैं इधर जो इंग्लिश मतलब जानते हैं, या मैं ट्रांसलेट के ज़रिए भी इन लोगों को बताता हूँ कि मुझे क्या हुआ है। तो जब हॉस्पिटल में भी गया तो वो भी इंग्लिश नहीं जानता था। सीधी सी बात है यार, इंग्लिश काफ़ी लोग इधर से नहीं जानते हैं। मैंने इंग्लिश में बात करने की कोशिश की डॉक्टर से भी, डॉक्टर ने मतलब है कि वो कहता है भाई मुझे ना इंग्लिश नहीं आती है। तो मुझे फिर अपने मोबाइल के ज़रिए उसको ट्रांसलेट करके उसको बताया कि मुझे ये चीज़ है। तो उसने चेकअप किया, तो यहाँ के लोगों को भी मैंने इसी तरह समझाया कि मेरी तबीयत इस तरह अचानक ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, तबीयत ख़राब हुई है। मुझे कई बार पाकिस्तान में भी ऐसा हो चुका है।
तो काफ़ी बार मैं हॉस्पिटल भी जाता हूँ और मेरा जो ट्रीटमेंट है वो लाहौर से चल रहा था। इस्लामाबाद से 2 डॉक्टर हैं, उनसे भी मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मैं वहाँ से कुछ कोर्स कर रहा था। तो जब मैं थाईलैंड आया तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं काफ़ी बेहतर हो गया हूँ। तकरीबन 2-3 माह वहाँ से ना तकरीबन मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था कि मैं ना अभी ठीक हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी तबीयत इतना और ख़राब हो जाएगी। तो कल से मैं बहुत परेशान था कि अल्लाह ही खैर करे क्या होता है। तो अभी तक मैंने मतलब है कि लोगों से बात की है, और जो यहाँ के जिसके पास मैं काम करता हूँ उससे भी मैंने बात की है कि मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ, या फिर मैं वहाँ से पाकिस्तान से जो डॉक्टरों से मैं दवाई लेता था उनसे मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ। अगर वो दवाई मेरे लिए भेजते हैं तो मैं फिर पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ी सी भी ये मिस्टेक की तो पता नहीं ये कौन सी बीमारी है, मुझे समझ तो नहीं आती, लेकिन डॉक्टरों को पता होता है कि ये चीज़ क्या है। तो काफ़ी मैं कल परेशान हो गया था कि अल्लाह खैर करे यार, छोटे छोटे बच्चे हैं, इंसान की जो ज़िंदगी है उसका तो भरोसा नहीं है कि कब आए और कब चली जाए, ये कुछ इल्म नहीं होता। बकाया यहाँ पर मैं गैर मुस्लिम में रह रहा हूँ, तो खाना पीना भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद बनाता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो यही मेरी थी। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान दबा दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।